हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता शोरान और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एनसीईआरटी की बुक्स से जो हमारे सिलेबस में दिया गया है पोएम्स, स्टोरीज़ और नॉवेल्स। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी में था, जैसे पोएम के साथ हमें पोएट करने हैं, पोएम की समरी या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। स्टोरीज़ में हमें समरी भी करनी पड़ेगी और उसके राइटर का भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सब मैंने इस पीडीएफ में डाला है और हम आज की वीडियो में पोएम्स और स्टोरीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम करेंगे पोएम, फिर हम करेंगे स्टोरीज़ विद समरी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारी पोएम है ये क्लास 6th की है, एनसीईआरटी की बुक्स में से मैंने ली है। फर्स्ट पोएम है हमारी अ हाउस अ होम। अ हाउस अ होम रिटन बाय लोरेन एम हाली। लोरेन एम हाली इसका पोएट है। जो पोएम है हमारी अ हाउस अ होम, ये पोएम लिखी गई है लोरेन एम हाली के द्वारा। सेकंड पोएम है द काइट। द काइट जो पोएम है वो लिखी गई है हैरी बेन के द्वारा। थर्ड हमारी पोएम है द क्वेल। द क्वेल किसके द्वारा लिखी गई है? एलिनोर फर्जियोन के द्वारा। द क्वेल जो पोएम है वो लिखी गई है एलिनोर फर्जियोन के द्वारा। फोर्थ हमारी पोएम यहाँ पर है ब्यूटी। ब्यूटी लिखी गई है जॉन किट्स के द्वारा। जॉन किट्स जो बहुत ही फेमस राइटर है, उसने क्या लिखी है? ब्यूटी पोएम लिखी है। फिर है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो रिटन बाय पीटर डिक्शन। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो रिटन बाय पीटर डिक्शन। सिक्स्थ पोएम है द वंडरफुल वर्ड्स। द वंडरफुल वर्ड्स रिटन बाय मैरी ओ नील। द वंडरफुल वर्ड्स रिटन बाय मैरी ओ नील। देन है वोकेशन। देन है वोकेशन। वोकेशन इज अ पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। वोकेशन पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की एक और पोएम है जिसका नाम है गीतांजलि। जिसका नाम है गीतांजलि, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम है इनकी। इसको भी आप याद रखना, हो सकता है कि एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाए कि गीतांजलि जो पोएम है वो किसने लिखी है। तो ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक्चुअली ये इनकी ट्रांसलेशन है, ये इनकी ट्रांसलेशन है। इन्होंने इनको ट्रांसलेट किया था गीतांजलि में जितने भी पोएम हैं उनको। फिर है व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ जो पोएम है वो लिखी थी शेल सिल्वरस्टीन ने। शेल सिल्वरस्टीन ने इस पोएम को लिखा था। पोएम कौन सी है? व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ रिटन बाय शेल सिल्वरस्टीन। देन है हमारी 7th क्लास की पोएम्स। 7th क्लास की पोएम में फर्स्ट जो हमारी पोएम रहेगी वो है स्क्वेरल। द स्क्वेरल। द स्क्वेरल किसने लिखी है? मिल्ड्रेड पॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने। एम.बी. आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी है। सेकंड है द रेबल। द रेबल इज अ पोएम रिटन बाय डी.जे. एंड्राइट। डी.जे. एंड्राइट। द रेबल वॉज रिटन बाय डी.जे. एंड्राइट। फिर है द शेड। द शेड इज पोएम रिटन बाय फ्रैंक फ्लाइन। शेड इज रिटन बाय फ्रैंक फ्लाइन। नेक्स्ट है चीवी। चीवी इज़ अ पोएम रिटन बाय माइकल रोजन। चीवी एक पोएम है जो किसने लिखी है? माइकल रोजन ने लिखी है। माइकल रोजन इज़ द राइटर ऑफ द पोएम चीवी। नेक्स्ट हमारी पोएम है ट्रीज़। नेक्स्ट हमारी पोएम है ट्रीज़। ट्रीज़ जो पोएम है वो किसने लिखी है? शर्ले बावर ने। शर्ले ब्योर ने। नेक्स्ट है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन रिटन बाय मॉड रूबिन। मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन रिटन बाय मॉड रूबिन। देन है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। डैड एंड द कैट एंड द ट्री रिटन बाय किट राइट। रिटन बाय किट राइट। मिडो सरप्राइज। मिडो सरप्राइज रिटन बाय लॉइस ब्रैंड फिलिप्स। लॉइस ब्रैंड फिलिप्स
इसके राइटर हैं मिडो सरप्राइज के। मिडो सरप्राइज जो पोएम है वो किसने लिखी है? लुइस ब्रांड्स फिलिप ने। देन हमारी नेक्स्ट पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट। द आंट एंड द क्रिकेट ये किसने लिखी है? ये लिखी है एसोप ने। द आंट एंड द क्रिकेट किसने लिखी है? एसोप ने लिखी है। ज्योग्राफी लेसन। ज्योग्राफी लेसन इज़ अ पोएम। ज्योग्राफी लेसन ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? जुल्फ़िकर घोष ने। ज्योग्राफी लेसन किसने लिखी है? जुल्फ़िकर घोष ने। फिर है हमारी नेक्स्ट पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। किसने लिखी है? टी.एस. इलियट ने। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट रिटन बाय टी.एस. इलियट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट रिटन बाय टी.एस. इलियट। नेक्स्ट है लास्ट बार्गेन। लास्ट बार्गेन इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अभी देखो 6th क्लास में भी रविंद्रनाथ टैगोर की हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम क्या था? वोकेशन। जिसका नाम क्या था? वोकेशन। एंड दिस इज नेक्स्ट पोएम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, लास्ट बार्गेन। लास्ट बार्गेन एंड वोकेशन। लास्ट बार्गेन एंड वोकेशन इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। देन है स्कूल बॉय। देन है स्कूल बॉय। स्कूल बॉय रिटन बाय विलियम ब्लेक। द स्कूल बॉय रिटन बाय विलियम ब्लेक। The Duck and the Kangaroo. The Duck and the Kangaroo written by Edward Lear. The Duck and the Kangaroo written by Edward Lear. When I set out for Leonis. When I set out for Leonis. ये किसने लिखी है? थॉमस हार्डी ने लिखी है। When I set out for Leonis written by थॉमस हार्डी। नेक्स्ट है On the Grasshopper and Cricket. On the Grasshopper and Cricket. जॉन किट्स। जॉन किट्स की ये नेक्स्ट पोएम है। और पहले हमने इसी स्लाइड में ऊपर हमने क्या पढ़ी थी? ऊपर हमने जॉन किट्स की कौन सी पोएम पढ़ी थी? तो वो हमने पढ़ी थी ब्यूटी। ब्यूटी पोएम किसने लिखी है? जॉन किट्स ने। ब्यूटी पोएम किसने लिखी है? जॉन किट्स ने। और ये नेक्स्ट पोएम है जॉन किट्स की, ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट। ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट रिटन बाय जॉन किट्स एंड द पोएम ब्यूटी इज ऑल्सो रिटन बाय जॉन किट्स। नेक्स्ट है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फेमस लाइन है जो आपने कभी सुनी होगी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जो लाइन है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही किसी पोएम्स में से ली गई है। और ये जो द रोड नॉट टेकन है ये पोएम इसी ने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही। फिर है विंड। विंड जो पोएम है, विंड जो पोएम है ये लिखी गई है सुब्रमण्या भारती के द्वारा। विंड जो पोएम है वो लिखी गई है सुब्रमण्या भारती के द्वारा। देन है रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ इज़ अ पोएम रिटन बाय कोर्ट स्किनी। रेन ऑन द रूफ इज़ अ पोएम रिटन बाय कोर्ट किनी। फिर है द लेक इसले। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे रेन आती है ना, रेन आती है तो हम क्या पहन लेते हैं? हम वाटर प्रूफ कोट पहन लेते हैं। रेन आती है तो हम वाटर प्रूफ कोट पहन लेते हैं। तो रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोर्ट स्किनी। फिर है नेक्स्ट है हमारी लेक इसिल ऑफ इनिस्फ्री। लेक इसिल ऑफ इनिस्फ्री रिटन बाय W.B. येट्स। लेक इसिल ऑफ इनिस्फ्री रिटन बाय W. येट्स। नेक्स्ट हमारी पोएम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड रिटन बाय फोएबे कैरी। अ लीजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड रिटन बाय फोएबे कैरी। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड रिटन बाय फोएबे कैरी। नेक्स्ट है नो मैन आर फॉरन। नो मैन आर फॉरन रिटन बाय जेम्स किरकप। नो मैन आर फॉरन रिटन बाय जेम्स
Kirkup. Then The Duck and the Kangaroo. The Duck and the Kangaroo written by Edward Lear. एडवर्ड लेयर की हमने ऐसी ही एक और पोएम यहाँ पढ़ी थी पीछे। एडवर्ड लेयर की एक और पोएम हमने पढ़ी थी। एडवर्ड लेयर की हमने एक और पोएम पढ़ी थी ना अभी पीछे, ये रही, द डक एंड द कंगारू। द डक एंड द कंगारू एंड द डक एंड द कंगारू। द डक एंड द कंगारू ये वही पोएम है, तो ये शायद कॉपी पेस्ट होगी। तो ये एडवर्ड लेयर ने कौन सी पोएम लिखी है? द डक एंड द कंगारू पोएम लिखी है। नेक्स्ट है ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री रिटन बाय जीव पटेल। ऑन किलिंग अ ट्री जीव पटेल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द स्नेक ट्राइंग। स्नेक ट्राइंग लिखी गई है WWE रोज के द्वारा। द स्नेक लाइंग रिटन बाय WWE रोज के द्वारा। नेक्स्ट है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। और ये किसका पार्ट है? ये लूसी पोएम्स का पार्ट है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लूसी पोएम्स लिखी थी उसी का ये पार्ट है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। फिर है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहले यहाँ पर हमने कौन सी पढ़ी थी पोएम? वो थी द रोड नॉट टेकन, और सेकंड है ये डस्ट ऑफ स्नो। थर्ड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ले नॉरिस। अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ले नॉरिस। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ पोएम रिटन बाय कैरोलीन वेल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलीन वेल्स। नेक्स्ट हमारी जो पोएम है वो है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन। बॉल पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है अमांडा। अमांडा इज रिटन बाय रॉबिन क्लेन। अमांडा इज रिटन बाय रॉबिन क्लेन। नेक्स्ट हमारी जो पोएम है वो है एनिमल्स। नेक्स्ट हमारी पोएम है एनिमल्स, और एनिमल्स किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। एनिमल्स इज अ पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट है द ट्रीज समरी। द ट्रीज समरी एड्रीन रिच के द्वारा लिखी गई है। द ट्रीज समरी किसने लिखी है? एड्रीन रिच ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारी फोग। फोग किसने लिखी है? कार्ल सैंडबर्ग ने। फोग इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। फोग जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है फॉर एन ग्रेगरी। फॉर एन ग्रेगरी इज रिटन बाय WB येट्स। WB येट्स की लेक इसल ऑफ इंसफ्री भी थी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। लेक इसल ऑफ इंसफ्री भी येट्स की ही है, और फॉर एन ग्रेगरी भी किसकी है? WB येट्स की है। फिर है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑग्डन नैश। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑग्डन नैश। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाएं पोएम और उसके पोएट के नेम, ताकि कोई भी अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इसको कर पाएँ। तो देखिए हमने क्या पढ़ा। हमने पहले ये पोएम पढ़ी कि अ हाउस अ होम किसने लिखी? लॉरेन एम हाली ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या थी? द काइट। द काइट किसने लिखी थी? हैरी बेन ने लिखी थी। द काइट किसने लिखी थी? हैरी बेन ने लिखी थी। द क्वेल किसने लिखी है? एलिनोर फ्रेजोन ने लिखी थी। एलिनोर फ्रेजियोन ने लिखी थी द क्वेल, ठीक है। ब्यूटी किसने लिखी है? किट्स ने लिखी है। नेक्स्ट क्या थी? जॉन किट्स की नेक्स्ट जो पोएम हमने आगे पढ़ी थी वो क्या थी? जॉन किट्स की एक और पोएम हमने पढ़ी थी यहाँ पर,
जॉन किट्स की एक और पोएम हमने यहाँ पर पढ़ी थी, वो कौन सी थी? ये थी ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट। ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट। ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट रिटन बाय जॉन किट्स। ठीक है, एक ब्यूटी हो गई, दूसरी है ऑन द ग्रास होपर, ऑन द ग्रास होपर और क्रिकेट, ये किसकी है? जॉन किट्स की। फिर है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, ये है पीटर डिक्शन की। देन है वंडरफुल वर्ड्स रिटन बाय मैरी ओ नील, मैरी ओ नील वंडरफुल वर्ड्स। फिर है वोकेशन, वोकेशन इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वोकेशन इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि मैंने इनकी बताई थी, गीतांजलि को भी याद रखना कि गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और लिखी है और वो है लास्ट बार्गेन। रविंद्रनाथ टैगोर की एक और क्या है? लास्ट बार्गेन। वोकेशन किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। दूसरी इसकी है द लास्ट बार्गेन, द लास्ट बार्गेन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और तीसरी मैंने बताई है गीतांजलि, को भी याद रख लेना, गीतांजलि, गीतांजलि। ठीक है, ये 3 पोएम आप रविंद्रनाथ टैगोर की याद रखेंगे, वोकेशन, गीतांजलि और ये बार्गेन वाला जो था। ठीक है, फिर है व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ किसने लिखा है? शेल सिल्वरस्टन ने। व्हाट इफ किसने लिखा है? शेल सिल्वरस्टन ने। नेक्स्ट हमारी पोएम है द क्वेल, द क्वेल मिल्ड्रेड बावर आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी है। रेबल लिखी है डीजे एंड राइट ने। द शेड जो पोएम है वो लिखी है फ्रैंक फ्लाइन ने। द शेड, द शेड किसने लिखी है? फ्रैंक फ्लाइन ने। चीवी, चीवी इज रिटन बाय माइकल रोजन। ट्रीज, ट्रीज इज रिटन बाय शर्ले ब्योर। Mystery of the Talking Fan, Mystery of the Talking Fan is written by Maud Rubin. Dad and the Cat and the Tree written by Kit Wright. Then Meadow Surprises, Meadow Surprises is written by Lois Brandet Phillips. Then है हमारी पोएम द आंट एंड द क्रिकेट, लिखी गई है एसोप के द्वारा। ज्योग्राफी लेसन लिखी है जुल्फिकर घोष के द्वारा। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिखी है टी.एस. इलियट ने। लास्ट बार्गेन जो है वो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। लास्ट बार्गेन, वोकेशन एंड गीतांजलि, ये 3 पोएम किसने लिखी हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हैं। स्कूल बॉय लिखा है विलियम ब्लैक ने। स्कूल बॉय किसने लिखा है? विलियम ब्लैक ने। द डक एंड द कंगारू रिटन बाय एडवर्ड लियर। व्हेन आई सेट आउट फॉर लोनीस, When I Set Out for Lonis written by Thomas Hardy. On the Grasshopper and Cricket, On the Grasshopper and Cricket written by John Keats. Second was Beauty, second was Beauty, Beauty and On the Grasshopper and Cricket is written by John Keats. फिर है The Road Not Taken, The Road Not Taken written by Robert Frost. Fire and Ice, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, ये दोनों भी किसके द्वारा लिखे गए हैं? रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखे गए हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड द रोड नॉट टेकन, ये 3 पोएम किसकी हो गई? रॉबर्ट फ्रोस्ट की हो गई। फिर है द विंड, विंड किसने लिखा है? सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है। रेन ऑन द रूफ लिखा है कोर्ट स्किनी ने लिखा है। द लेक ईसल ऑफ इनिस्फ्री W.B. येट्स ने लिखा है, W.B. येट्स ने लिखा है। और सेकंड जो W.B. येट्स की थी वो ये थी द लेक ईसल ऑफ इनिस्फ्री। और सेकंड एक और थी जो आगे आएगी, W.B. येट्स ने एक और लिखी थी। अभी ये किसने लिखी थी? लेक ईसल ऑफ इनिस्फ्री लिखी थी W.B. येट्स ने। अ लीजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड फोएबे कैरी द्वारा लिखी गई थी। नो मैन आर फॉरन रिटन बाय जेम्स किरकअप। The Duck and the Kangaroo written by Edward Lear. On Killing a Tree written by G.U. Patel. On Killing a Tree written by G.U. Patel. The Snake Trying written by W.W.E. Ross. A Slumber Did My Spirit Seal is a poem
ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि लूसी पोएम्स का एक पार्ट है। फिर है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ रोड नॉट टेकन, ये तीनों पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। फिर है अ टाइगर इन जू, लेस्ले नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमैन। अमांडा रॉबिन क्लेन की है। एनिमल्स लिखी है वॉल्ट विटमैन ने। नेक्स्ट है द ट्रीज समरी एड्रीन रिच के द्वारा लिखी गई है। फिर है फोग लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है। फॉर एन ग्रेगरी रिटन बाय डब्ल्यू बी येट्स। रिटन बाय डब्ल्यू बी येट्स। अब डब्ल्यू बी येट्स की कितनी पोएम हो गई? 2 पोएम हमने पढ़ी हैं यहाँ पर। एक पढ़ी है लेक इसल ऑफ इनिस्फ्री, दूसरी है फॉर एन ग्रेगरी। लेक इसल ऑफ इनिस्फ्री एंड फॉर एन ग्रेगरी। नेक्स्ट है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑग्डन नैश। ये पोएम और इनके पोएट के नाम आप इनको याद कर लेना। पोएम एंड पोएट के नेम आप इनको याद कर लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन इसमें से आए तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएँ। हो सकता है कि एनसीईआरटी से वो कोई पोएम उठा ले और उसका पोएट का नाम पूछ ले, तो पोएम में सिर्फ आपको पोएम और पोएट का नाम ही पता होना चाहिए, सिर्फ इनको ही आप याद कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट स्टोरीज़ करेंगे जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, और शॉर्ट स्टोरी के राइटर के साथ साथ उसकी समरी भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। सो थैंक यू फॉर टुडे। आप इसको याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट स्टोरी करेंगे। सो थैंक यू।